हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास आपकी चल रही थी, जिसमें हमने आपके लिए 21 क्वेश्चन करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं भाई, और देखते हैं, धीरे धीरे समझेंगे सभी क्वेश्चन को। इसका सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, सीपी और एसपी ये दे रखा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 20% लाभ है, यानी 5 की चीज़ इसने 6 में बेची होगी। सीधा सा फ्रैक्शन बना सकते हो, 100 की चीज़ 120 में बेचेंगे तभी तो भाई 20% का लाभ होगा। ओके, अब देखिए, दोनों का अंतर इसने दे रखा है भाई एक, और उसके हिसाब से कितना आ गया 360। तो इसने बोला है कि भाई विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना है 6। तो 36 सिक्के कितना होता है 216, यानी 2160 रुपये होगा इसका विक्रय मूल्य। एक तरीका तो ये है आपका। और सीधा सीधा सा एक बात बताइए, अगर मैं इसको डायरेक्ट ही कर बनाता हूँ, तो यार 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर कितने का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। और दोनों में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में भी तो अंतर 20% का ही है, यानी 20% का जो अंतर है वो कितना है 360 है। लेकिन हमें कितना चाहिए, विक्रय मूल्य कितना है 120। तो 120% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो इसका ये 6 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा 2160 रुपये। बोलो, आया समझ में। ऐसा ही क्वेश्चन सेम अगला है, देखिए, एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है 180 रुपये है। यदि लाभ कितना है 20% है, यानी 20% का अंतर दिया है भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच। लेकिन उसने बोला है कि ये 180 है। अब इसने बोला विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य तो यार 100 की चीज़ को यदि 20 रुपये के लाभ में बेचोगे तो 120 होगा विक्रय मूल्य, यानी 120% की वैल्यू चाहिए। तो कितना गुना है ये, 6 गुना। तो 18 छिक्के कितना होता है 108, यानी 1080 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। बोलो, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, पहले मान लो 100 रुपये की चीज़ थी, 15% लाभ पर बेचा तो कितना हो गया 115। 17% हानि पर बेचा तो कितना हो गया 83। अब दोनों में अंतर कितने का आ गया भैया, ये आ गया तुम्हारा 2 और 3, 32 का। और 32 की वैल्यू कितनी है 96। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 32 दिया, कितना होता है 96। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकालने क्या, 100। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300। अब एक क्रय मूल्य आ गया 300 रुपये, लेकिन इसने बोला है कि 10% के लाभ पर अगर हम इसे बेचें तो कितने में बेचेंगे। 10% के लाभ पर यदि आप इसे बेचोगे तो 110/100 में बेचोगे। तो भाई जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और 11 ही थी 33, यानी 330 रुपये आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा एक तो ये तरीका हो गया बेसिक वाला। दूसरा तरीका अब हम कैसे देखेंगे, तो दूसरा तरीका भी भाई इससे सिंपल है बहुत ज़्यादा। जब भी लाभ और हानि की बात हो, जैसे 15% लाभ दे दिया और फिर 17% हानि दे दिया, दोनों को प्लस कर दो डायरेक्ट। कितना आ गया 7 5 12, यानी 32%। 32% की वैल्यू क्या है 96 है। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब इसने बोला है कि 10% के लाभ पर यदि बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% के लाभ पर बेचने का मतलब है कि 110% में बेचना चाह रहा है वो। 110% की वैल्यू क्या आ जाएगी 330 आ जाएगी। खत्म सवाल। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्नीचर की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 18% अधिक शुल्क लेता है। यदि कोई ग्राहक डाइनिंग टेबल के लिए 10,207 रुपये का भुगतान करता है तो उसकी मूल कीमत पता लगाइए। मूल कीमत का मतलब ये है कि उसका क्रय मूल्य पता लगाइए, ओरिजिनल प्राइस। ओके, 18% अधिक शुल्क ले रहा है, इसका मतलब भाई अगर 100 रुपये की चीज़ को 100 रुपये की चीज़ पर वो 18 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, तब जाके वो 118 रुपये में बेचेगा। यानी कि 118 को मैं 118% रखूँगा, तो 118% में बेच रहा है वो, लेकिन वो ग्राहक कितना दे रहा है यार 10,207 रुपये। तो इसे काट देते हैं भाई, 2 पंजे 10 हो गया और 2 नीम 18 हो गया। यहाँ से काटेंगे 2 पंजे 10 हो गया
दो एकन दो, दो से तो ये कट ही नहीं रहा है, 59 से काटेंगे इसको 2 बार, और 59 से काट दिए हैं इसको, 59 दूनी 60 दूनी 120 होता है, तो 59 एकन 59 ही जाएगा। कितना बचेगा भाई, 60 40 43 बचा। इस तरह से भाग कर लेंगे, 10 20 7 में 59 से भाग किया तो एक बार चला गया, तो कितना बचा यहाँ पर, अब 11 में से 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3, और यहाँ बचा आपका भाई 4, जीरो आ गया, 430 आ गया। अब देखिए भाई कितनी बार जा सकता है, 7 बार जा सकता है क्या, तो ये आ जाएगा 7 निम 63, 6 बचा, 7 पंजे 35, 35 और 6 कितना हो गया 31, 8 बार जाएगा क्या, 8 पंजा 40, 8 ही बार जाएगा, तो 8 छिंग 48, 480 में से 8 घटाएंगे तो 8 बार नहीं जाएगा यार, ये तो 7 ही बार जाएगा इसका मतलब फिर तो 7 छिंग 42, 420 में से 7 घटाएंगे 413 आ जाएगा, 413। अब यहाँ पर कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका 7 1 7। अब देखिए कितनी बार जा सकता है, क्या 3 बार जा रहा है ये, तो 3 ही बार जाएगा भाई, यानी 173 बार ये कट गया 59 से। ओके, 100% की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा इसने, इसका ये 50 गुना है, तो 173 का भी 50 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0, 5 या 15, और 5 सत्ते 35 और 1 हो गया 36, 5 एकन 5 और 3 8, यानी 8650। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। बोलो समझ में आया क्या यहाँ तक, 8650 रुपये इसका भाई मूल कीमत है, ओरिजिनल प्राइस। देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है ये, नेक्स्ट आपका इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। कहेगा आपसे 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो बराबर है 10 वस्तुओं के एसपी के, तो सीपी की जो वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी और एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो भाई यहाँ पर देखो 10 रुपये की चीज़ 15 में बेची तो 5 का लाभ हो गया 10 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे 100, 0 से 0 कैंसिल किया तो लाभ कितना हो गया 50% हो गया ये। ओके, अब देखिए इनको भाई डायरेक्ट ही करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट का मैं तरीका बता देता हूँ। 15 वस्तु लागत है, यानी कि अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ 15 वस्तुओं का लागत मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो जो वस्तु विक्रय मूल्य है ना उन्हें क्रय मूल्य बना देंगे, और जो लागत मूल्य है उन्हें हम विक्रय मूल्य बना देंगे, और ये रुपये का रेशियो आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। कितने का लाभ हो गया 5 का 10 पर, वही चीज़ आ जाएगी 50% दोबारा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और भी शॉर्टकट कर सकते हैं इसको यार, ये बहुत छोटे छोटे सवाल है, नॉर्मली सवाल है ये तो। 40 वस्तुओं 40 लेखों की बिक्री मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य तो हो गया 50 और लागत मूल्य हो गया 40, यानी कि सीपी कितना आ गया 40, तो एसपी कितना आ गया 50 आ गया, तो कितने का लाभ हो गया 10 का 40 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे 100, 0 से 0 कैंसिल किया, 4 से काटा इसे 100 को, तो ये 25% आ गया, और ये 25% क्या होगा गेन होगा, लाभ होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। 25 लेखों का लागत मूल्य 30 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य 30 होगा, ध्यान रखना, सीपी कितना है 30, तो एसपी कितना होगा, एसपी ध्यान रखना जो लागत मूल्य होगा वो एसपी बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा, विक्रय मूल्य 25, तो कितने का लाभ हानि होगी यहाँ पर 5 की हानि हुई है इस बार 30 पर। परसेंट के लिए 100, तो भाई 0 से 0 काटा, ये आ गया 50/3%, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं हम 16 सही 2/3%। ओके, ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ में आया या फिर नहीं आया यहाँ तक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी सवाल तो सभी हो ही जाते हैं। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं अर्थमेटिक के, ध्यान रखना वही क्या है बाहुबली है,
अर्थमेटिक का। देखिए भाई, 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। सभी एक बार बनाकर देखेंगे इसको, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए चलिए करते हैं इसको, शॉर्टकट ही बताऊंगा, डायरेक्ट ही करने का। देखो, 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, ध्यान रखना। यानी कि इस 5 लेख जो है ना, इसको 5 रुपये लाभ मान लो, ठीक है ना। और ये किस पर हुआ है भाई, 2 लेख बेच कर हुआ है, यानी 2 लेख पर 2 रुपये के हो गए, 2 रुपये पर 5 रुपये का लाभ हुआ है, सीधा सीधा सा ऐसे समझेंगे। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100, 2 से काटेंगे कितना, 50, और 50 पंजे कितना हो गया, 250। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो गया, 250% का हो गया। ओके, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इसी तरह से करेंगे, ध्यान रखना, वरना इसका एक्स का तरीका है, उस एक्स वाले तरीके से क्या करोगे करके, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है, आपको पता ही चल गया होगा अब तो। 72 लेखों को बेचने से, 72 लेख को है ना 72 रुपये मान लो, ठीक है ना, इस तरह से मानते हैं इसको। 8 लेखों की विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। देखो भाई, सीपी और एसपी अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ, तो 72 लेख को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान होता है। इस बार इसने है ना विक्रय मूल्य पर नुकसान हो रहा है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा था, यहाँ पर विक्रय मूल्य पर नुकसान हो रहा है। देखो यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा था, तो मैंने 2 रुपये जो बेच रहा था ना, उसे मैंने क्रय मूल्य माना था, ठीक है। यहाँ पर विक्रय मूल्य पर लाभ हो या हानि हो, तो ध्यान रखना विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो इसे हम विक्रय मूल्य मानकर चलेंगे, ध्यान रखना है इस बात का। बोलो, आया समझ में, दोबारा समझो, नहीं आया तो समझ में भाई। देखो भाई, सवाल में इसने बोला था, यहाँ पर बोला इसने कि क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य पर लाभ होता है, तो पीछे वाला जो बेचा था उसने मैंने क्या मान लिया था, क्रय मूल्य माना था, यानी सीपी माना था 2। और देखो 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 2 रुपये की चीज़ पर 5 रुपये का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 7 रुपये। लागत मूल्य पर लाभ हो रहा है तो लागत मूल्य मानकर चलेंगे, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य मानकर चलेंगे, जो भी वस्तु बेची है, बस। ओके, देखो जैसे यहाँ पर 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, यानी विक्रय मूल्य पर नुकसान हो रहा है, तो विक्रय मूल्य मानेंगे फिर इसको, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 72 रुपये। अब 8 रुपये का नुकसान हो रहा है और तुमने 72 रुपये में कोई चीज़ बेच दी, तो मुझे ये बताओ भाई, 8 रुपये का यहाँ पर आपको नुकसान हुआ है, तो खरीदी कितने में होगी, फिर 80 में खरीदी होगी आपने, तो कितने का हानि हुआ यहाँ पर परसेंट में, इसने ये पूछा है सिर्फ। 0 से 0 काटेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 10% का यहाँ पर नुकसान हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर बी। देखो अगला क्वेश्चन, अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो अब की बार देखो, फिर इसने लागत मूल्य पर बोला है, तो पीछे वाला जो मूल्य होगा वो हमें लागत मूल्य मानना पड़ेगा फिर, जो भी इसने बेचा है। यानी सीपी यहाँ पर 33 रुपये है, इसका मतलब ये हुआ। और एसपी अब हम निकालेंगे, 11 मीटर लागत, 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ हुआ है। अब की बार 11 रुपये का लाभ हुआ है, ऐसे समझो। 33 रुपये की चीज़ आपने खरीदी, 11 रुपये के लाभ पर बेच दी, तो कितने में बिकी होगी, 44 रुपये में। रेशियो में बना लेते हैं, 11 थी 33, 11 चौक 44, तो लाभ कितने का हो गया, 1/3 का। और 1/3 क्या होता है, 33 सही 1/3। क्वेश्चन नंबर 31 और 29 बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। देखिए ये भी आपका देखो, 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर की विक्रय मूल्य हासिल करती है। इसका मतलब यहाँ पर मैं सीपी और एसपी मानता हूँ, विक्रय मूल्य हासिल कर लिया, इसका मतलब ध्यान रखना विक्रय मूल्य पर लाभ है, ये विक्रय मूल्य पर लाभ है, तो 25 रुपये मानेंगे विक्रय मूल्य। और 5 रुपये का लाभ हो रहा है ना यहाँ पर, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये। कितने का लाभ हो गया भाई, 5 रुपये का, कितने पर, 20 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, तो 20 पंजे हो गया 100, और पचम कितना आ गया, 25।
बोलो, अब आ रहा होगा समझ में। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ है तो पहले हम इसको विक्रय मूल्य मानेंगे, क्रय मूल्य पर लाभ है तो इसे क्रय मूल्य मानेंगे। इतना समझना है केवल आपको। अगला देखो, 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ करता है। इसका मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखो अब की बार लाभ किस पर होता है, लागत मूल्य पर, तो इसे लागत मूल्य मान लो 25 रुपये, और 5 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये। अब तो आ गया होगा समझ में। अब देखो इसने बोला है, अगर उसने कुल 800 रुपये के लेख खरीदे तो उसे कितने में बेच दिया, तो सीधा सा यार 25 की वैल्यू कितनी है, 800 है, क्योंकि हमारे हिसाब से 25 में खरीदे ना। एक की वैल्यू क्या आ गई, 32। तो 30 की वैल्यू इसने पूछी है, तो 32 दिया कितना हो गया, 96, यानी 960 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। बोलो, आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं भाई। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, तो वास्तविक लाभ कितना होगा। विक्रय मूल्य पर लाभ कर रहा है ना, तो पहले हम विक्रय मूल्य से ही शुरू करेंगे, ध्यान रखना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 20। देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, इस बार ध्यान रखना, ये 20% का है, यानी 100 रुपये की चीज है, इसका वास्तविक लाभ पूछा है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ कितना आ जाता है, 20% आ जाता है। तो 20% आ जाता है, तो सीधा सीधा से सबसे पहले मुझे ये बताओ कि विक्रय मूल्य कितना माने, 100, और भाई ये लाभ कर रहा है तो कितना होगा प्रिय, 80 होगा। देखो लाभ कितने का है, 20 रुपये का, इसने विक्रय मूल्य पर निकाला था, ये विक्रय मूल्य कितना है, 100% के लिए 100 करोगे तब जाके ये लाभ आया था 20%, ये वाला। ओके, विक्रय मूल्य पर गणना की थी इसने तब आया था। लेकिन इसने बोला है कि वास्तविक लाभ कितना है, तो वास्तविक लाभ तो यार सीधा सा 20 रुपये का तो लाभ है ही, लेकिन क्रय मूल्य पर होगा वास्तविक लाभ। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, तो 20 चौक 80 हो गया, 4 से काटा इसे 25 बार, तो कितना आ गया, 25% का लाभ आ गया ये। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, विक्रय मूल्य पर करता है, तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 3/8 होगा, ध्यान रखेंगे। और भाई इस बार इसने क्या बोला, नुकसान, यानी 3 रुपये का नुकसान हो रहा है 8 रुपये पर, तो सीपी और एसपी कितना है, एसपी अगर 8 है तो भाई नुकसान हो रहा है 3 रुपये का, इसका मतलब ये 11 रुपये होगा क्रय मूल्य। तो कितने का लाभ हो गया, यहाँ पर नुकसान हो रहा है 3 रुपये का, वास्तविक नुकसान किस पर होगा, क्रय मूल्य। ओके, परसेंट के लिए 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 300/11, उसने डायरेक्ट ही दे रखा है, परसेंट के लिए 100, तो ये कितना आ गया, 300/11% हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। नीरज और दीपक के दो दोस्त हैं। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है, जबकि दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं और वह वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 रुपये है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। देखिए नीरज, एक तो है नीरज और एक है दीपक, समझ लेना 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ। इसने बोला क्या था कि नीरज तो क्या कर रहा है भाई, नीरज क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है, यानी कि अगर मैं नीरज की बात करूं तो नीरज का विक्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य 4 होगा। लेकिन दीपक क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर, इसका मतलब दीपक का क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 होगा। बस ये बात थी, खत्म। ध्यान देना, ये सीपी है विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य सॉरी, और ये एसपी है विक्रय मूल्य है। अब इसने ये भी बोला है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं, तो दोनों के विक्रय मूल्य को समान कर लेते हैं। यहाँ पर हम 6 से गुणा और यहाँ पर हम 5 से गुणा पूरे में कर देंगे। करेंगे तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, कितना हो गया, 6×5 = 30, 6 चौक हो गया 24, यहाँ हो गया 6×5 = 30
और यहाँ हो गया 5 25। तो यहाँ पर देखो यार 24 की चीज़ 30 में बेच दी यानी 6 रुपये का लाभ हो गया। 25 की चीज़ 30 में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हो गया? यहाँ पर हो गया आपका 5 रुपये का लाभ हो गया। अब इसने ये बोला है कि दोनों के लाभों का अंतर, लाभ का अंतर देखना कितना आ गया, 5 और 6 का अंतर कितना है 1, और 1 की वैल्यू क्या दी है 100। तो इसने बोला है कि भाई उनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य तो 30 है और 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3000 आ जाएगी। ओके, यही तो बात है भाई। बोलो आ गया होगा समझ में सभी के? अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट टाइप है आपका 540 रुपये पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 रुपये पर बेचने पर हुए नुकसान का दोगुना है। वस्तु के क्रय मूल्य का पता लगाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए 540 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं भाई तो प्राप्त लाभ हो रहा है, मान लेते हैं लाभ 1 रुपये का हो रहा है। ओके, उसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान का दुगना है, यानी कि लाभ जो है ना दुगना है। यानी हानि अगर 1 रुपये की है तो लाभ यहाँ पर 2 रुपये का होगा। बस इसने ये बोला है। तो मैं डायरेक्ट करने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, आपके लिए ध्यान रखना। लाभ और हानि जहाँ पर भी आए तो कितने का अंतर है यहाँ पर 3 का, और 3 का जो अंतर है वो किसके बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 3 छिंग 18 यानी 60 आ गई है। अब ध्यान देना, अगर आप इस 1 यूनिट की वैल्यू मानते हो इसे 60 रुपये, ठीक है ना, यानी कि अगर माइनस वाले की मानते हो तो माइनस का होगा ये। अब 1 रुपये की हानि हो रही थी, 1 रुपये की हानि का मतलब हो गया 60 रुपये की हानि हो गई। 60 रुपये की हानि हुई और तब जाके आपने 360 रुपये में वस्तु बेची, तो खरीदी कितने में होगी भाई, 420 रुपये में खरीदी होगी। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 420 रुपये। बोलो समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है, देखिए 800 रुपये में इसने बेच दी है, तो उससे मिलने वाला लाभ जब उसे 275 में बेचा जाता है उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। यानी कि लाभ हो रहा है यहाँ 20 गुना, तो हानि हो रही है 1 यूनिट की। कब, जब 275 में हम बेच रहे हैं इसको। लाभ और हानि में कितने का गैप आ गया, 21 का गैप आ गया, और ये गैप किसके बराबर है, ये आ गया 25 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, यानी कि 25 आ गया। और देखो इसने बोला है कि भाई ज्ञात करो कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसका क्रय मूल्य निकालना होगा। देखो 1 रुपये की हानि हुई थी तब जाके 275 रुपये में बेचा था। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 25 रुपये, यानी 25 रुपये की हानि हुई है तब जाके आपने 275 में बेचा है। तो खरीदा कितने में होगा, 300 रुपये में खरीदा होगा। यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 300 रुपये आ गया। अब यदि क्रय मूल्य 300 रुपये है और 20% लाभ पर बेचना चाह रहे हो तो आप कितने में बिको, 12 थी 36, यानी 360 रुपये में इसे बेचोगे आप। ओके, 360 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या भाई? क्रय मूल्य आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ध्यान रखना है। यहाँ से कैसे निकालते हैं चलो बता देते हैं भाई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 की आ जाएगी। 25 दूनी 50 यानी 500। और देखिए 20 रुपये का लाभ कर रहे थे आप, 20 रुपये का लाभ का मतलब है कि 500 रुपये का लाभ। 500 रुपये के लाभ के बाद आपने 800 रुपये में चीज़ बेची, तो भाई खरीदी कितने में होगी, 300 रुपये में खरीदी होगी सीधा सा। अरे समझो यार, 300 रुपये में खरीदी, 500 रुपये का लाभ कमाया, तभी जाके तो 800 रुपये में बेचा। ओके, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। देखो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने से हुई हानि के बराबर है। यानी कि जब भी लाभ और हानि बराबर हो जाए ना, तब क्या करेंगे, क्रय मूल्य डायरेक्ट निकालेंगे, सीपी जोड़ के इनको आधा कर देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। 13,400 प्लस 11,600, इस तरीके से भी बना सकते हो जो मैंने पिछला बताया था, ठीक है। लेकिन इससे आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। जब भी उतना लाभ हो जितना हानि हो, इस बात को बोले
तो उसे जोड़ के आधा कर दो, बस क्रय मूल्य निकलेगा डायरेक्ट। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो ये आ गई आपकी, 6 और 4 कितना हो गया 10 की जीरो, फिर हासिल 1 बचा, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि आ गया 25,000। डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ गया 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 12,500 आ गया क्रय मूल्य। अब 12,500 रुपये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य क्या है भाई, 14,750 रुपये। तो लाभ पूछा इसने, जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है तो इसे काट देंगे। कितने रुपए का लाभ हुआ, 5 2 225 का लाभ हो गया। कितने पर, 1250 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। तो देखिए जीरो से जीरो कटा यहाँ पर, और भाई इसको काटेंगे, 25 पंजे 125 हो गया, और 25 निम्मा हो गया 225। 5 से काटा इसको 2 बार, तो 9 दूनी कितना आ गया, 18। अच्छा, इसने ये बोला है कि लाभ क्या होगा, तो लाभ तो सीधा सा आ गया भाई, 18% का तो यहाँ पर लाभ होगा, लेकिन इसने ये नहीं पूछा है। इसने तो यही पूछा है कि लाभ कितने रुपए का होगा। तो फिर इस जीरो को भी मत काटो। लाभ कितने का आ गया भाई, 0 5 2 2, 2250 रुपये का लाभ आ गया ये। ऑप्शन नंबर डी, 2250। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट 40वां। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, 1246 रुपये में बेचने पर वह लाभ से 23% ज़्यादा है, यानी कि लाभ से ज़्यादा है हानि, ध्यान रखना। देखो 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ से 23% ज़्यादा है, यानी कि हानि हो रही है कितने की भाई, 123 की। तो लाभ कितने का हो रहा है, 100 का। कब हो रहा है लाभ, जब हम 1246 रुपये में बेचते हैं उसको। ओके, तो इसने बोला है कि भाई क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर कितने का अंतर आ गया, ये आ गया 223 का अंतर आ गया। गैप है ये, ध्यान रखना, अंतर नहीं है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 4 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 200 आ जाएगी। अब देखिए 100 रुपये का लाभ का मतलब क्या है भाई, 100 रुपये का लाभ का मतलब आ गया 200 रुपये का लाभ। 200 रुपये का लाभ हुआ था तब आपने 1246 रुपये में कोई चीज़ बेची थी। तो मुझे ये बताओ, 1246 रुपये में बेची, 200 रुपये का लाभ हुआ, तो खरीदी कितने में होगी, 1046 रुपये में खरीदी होगी। 1046, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123 रुपये 40 पैसे में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 108 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान की राशि से 20% अधिक है। यानी कि इस बार भाई अगर 120 रुपये का, मैं फ्रैक्शन मान लेता हूँ, यानी 6 रुपये का लाभ हो रहा है। कब, जब 123 रुपये 40 पैसे में वस्तु को बेचा जा रहा है। तो 5 रुपये की हानि हो रही है। कब, जब उसे 108 रुपये में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर गैप कितने का आ गया, 11 का, और 11 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 4.13 में से 8 गया तो 5 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 11 एकन 11, 11 चौक 44। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दें क्या यहाँ से, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। 5 का नुकसान हुआ, 5 का नुकसान का मतलब हो गया 7 रुपये का नुकसान। 7 रुपये के नुकसान पर आपने कोई वस्तु 108 रुपये में बेच दी, तो खरीदी कितने में होगी भाई, खरीदी कितने में होगी, 8 7 15, यानी 115 रुपये में खरीदी होगी आपने। अब इसने इस बार पूछा है कि परसेंटेज लाभ या हानि बताइए, ठीक है ना। अभी इसने ये भी बोला है कि भाई यदि वस्तु को 120 रुपये 75 पैसे में बेचा जाए तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा लाभ हो रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, यानी कि 2 ही ऑप्शन बचे हैं। देखिए 115 रुपये की चीज़ को 120 रुपये 75 पैसे में बेचा जाता है, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर लाभ हो रहा है 5 रुपये 75 पैसे का। कितने पर, 115 पर। परसेंट के लिए क्या करोगे यहाँ पर, 100। 100 से ये पॉइंट हट जाएगा, 115 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लाभ आ गया 5% का। ओके, अच्छा सवाल था भाई। 5% का यहाँ पर लाभ होगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हुआ। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सभी के सभी अच्छे क्वेश्चन है भाई ये। देखिए अगला क्वेश्चन, अनु ने कुछ लाभ में 840 रुपये में एक लेख बेचा। अगर इसे 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। यानी कि लाभ तो हो रहा है 3 रुपये का, लेकिन नुकसान हो रहा है 1 रुपये का। और 3 रुपये का जब लाभ हो रहा है, जब 480 रुपये में इसने बेची है, और 1 रुपये की जब हानि हो रही है तो इसने 400 रुपये में बेची है। यानी कितने का गैप हुआ यहाँ पर? 4 का। और ये 4 का गैप कितना है भाई? 80 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। अब ध्यान देना, अगर मैं इस एक की वैल्यू मानता हूँ, तो इस एक की वैल्यू मानी तो यहाँ पर हो गया 20 रुपये का नुकसान। और 20 रुपये के नुकसान पर आपने कोई चीज़ 400 रुपये में बेच दी, ठीक है, तो खरीदी कितने में होगी? 420 रुपये में खरीदी होगी। 420 रुपये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट। एक आदमी एक टीवी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसको इस टीवी पर विक्रय मूल्य के 25% के लाभ के 25% के बराबर लाभ हुआ होता, तो उसे क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपये ज़्यादा मिलते। तो उस टीवी का क्रय मूल्य क्या है? बहुत ही अच्छा कुछ सवाल है भाई ये। बनाने की एक बार सभी बच्चे कोशिश करेंगे इसको सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे भाई। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 25% लाभ पर बेच रहा है, तो मैंने माना ये 4x की चीज़ इसने 5x में बेच दी है। अब इसने ये बोला है कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ होता। यानी लाभ जो है ना वो कितना है भाई? 5x का 25% मतलब 1/4, यानी कि 5x/4 का लाभ हुआ होता। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, लाभ हुआ होता तो इसे क्रय मूल्य का 5%, क्रय मूल्य कितना है? 4x, और 4x का 5% निकालेंगे तो 1/20 आ जाएगा। ओके, 4 पंजे 20, 4 से 5 बार कट जाएगा, यानी x/5 आ जाएगा। ये x/5 प्लस 80 रुपये ज़्यादा मिलते। ये ज़्यादा कम मिलते। यहाँ पर लाभ कितने का मिल रहा है यार? x रुपये का। अब यहाँ से यहाँ ये लाभ प्राप्त कर रहा है इतना, तो भाई लाभ में कितने की वृद्धि हुई है यहाँ पर? इसे देखेंगे लाभ में कितने की वृद्धि हुई है। तो x में से 5x/4 माइनस करेंगे, सॉरी 5x - 4 में से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? उल्टा लिख रहा हूँ यार मैं। 5x/4 में से x को माइनस करेंगे तो कितना आ गया? x/5, x/4 सॉरी। ओके, यानी इतने ज़्यादा मिल रहा है हमारे हिसाब से लाभ में, और उसके हिसाब से कितना ज़्यादा मिल रहा है? इतना। यानी ये कितना आ गया भाई? ये आ गया आपका कितना हो गया? x/5, 4 सॉरी बराबर है ये किसके? x/5 प्लस 80 के। डायरेक्ट बताऊंगा, टेंशन ना लो, इसे अभी केवल समझ लो, क्योंकि ऐसे करना भी आना चाहिए। अब 5x इसको इधर लेकर आएंगे तो x/5 4 माइनस x/5 बराबर कितना आ गया? 80। तो यहाँ पर आ गया x/20 बराबर कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 80। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 दूनी 16, 100। इसने बोला है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? 4x है, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 चौक 64, 100 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए होंगे सभी आसानी से। बोलो, समझ में आया या फिर नहीं आया? ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने ये जो किया ये आपके सामने बिल्कुल बेसिक है, ध्यान रखना। अब इसे चलो हम बनाते हैं दूसरे तरीके से। डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको? डायरेक्ट वाले तरीके से देखते हैं। क्रय मूल्य कितना है? अगर क्रय मूल्य कितना है? 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। और इसने सीधा सीधा सा जैसे बोला है ना, ऐसे ही हम करेंगे सवाल को। सवाल ने ये बोला है कि यदि इसका विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हो, यानी लाभ कितना होगा यार? 125 बटे कितना हो गया? 4। ओके,
ये लाभ है, ध्यान रखना। और यहाँ पर लाभ कितने का है, 100 का है, ठीक है। तो इसे क्रय मूल्य का 5% व प्लस 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर ये 100% का लाभ है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, सॉरी 25% का लाभ बोल सकते हैं ना ऐसे, और यहाँ पर हो गया इतने का लाभ, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर कितने का है ये बताओ। ये वाला जो लाभ है इस वाले लाभ से कितना ज़्यादा है उसे देखेंगे। तो ये कितना होगा भाई, 25 चौक 100, तो ये आ गया 25/4% ज़्यादा है हमारे हिसाब से लाभ, लेकिन उसके हिसाब से 5% प्लस 80 रुपये ज़्यादा है। बोलो यही तो बात है, 5% प्लस 80 रुपये ज़्यादा है। इस 5% को यदि मैं इधर लेकर जाता हूँ तो ये आ जाएगा 25/4% माइनस 5% बराबर कितना है, 80 है। तो कितना हो गया, 5/4% आ जाएगा, बराबर में आ गया 80। 5 से काटेंगे इसको 16 बार, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 16 चौक 64। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार मैं इसे दोबारा मिटा के और दोबारा शुरू से समझाता हूँ अच्छे से, ओके, तब समझ में आएगा। फ्रैक्शन में बन रहा है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो दोबारा से समझो, एक बार ध्यान से समझना है। सीपी और एसपी, अगर 100 रुपये की चीज़ को आप 125 में बेचोगे तो भाई यहाँ पर लाभ होगा 25% का। लाभ यहाँ पर कितना है, 25% का लाभ है। लेकिन अब ये कह रहा है भाई कि हमें लाभ कितना चाहिए, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता तो उसे क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपये ज़्यादा मिलते, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका लाभ निकालो यार यहाँ से। अगर ये इतने रुपये में बेचता तो कितने का लाभ होता, 25%, यानी केवल लाभ लाभ देखो 1/4 आ गया। ये अपने आप में ध्यान रखना परसेंटेज में है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 125/4% हो गया। ये लाभ हो गया हमारा। पहले लाभ कितना था, 25% था। अब देखिए 125/4% और 25% कितना बढ़ा ये देख लो पहले। तो ये बढ़ गया भाई 25/4%। अगर लाभ बढ़ा है ना तब जाके उसे क्रय मूल्य का 5% प्लस 80 रुपये ज़्यादा मिले हैं। बोलो अब तो आई बात समझ में। अब इस 5% को यदि मैं इधर लेकर आता हूँ तो कितना बचेगा, 5/4% बच जाएगा, क्योंकि 4×5 20 होता है, 25 में से 20 घटाएंगे 5, और ये कितना है, 80 के बराबर है। 5 से काटेंगे इसे 16 बार, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 चौक 64। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6400 आ जाएगी। अब ये समझ में आ जाना चाहिए, मैंने 3 बार बता दिया है आपके लिए, और बहुत ही अच्छा सवाल है यार ये, ओके। पहले मैंने एक्स वाले तरीके से बताया, अब मैंने इस तरीके से बता दिया। इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। 125 यार आया आपका, तो इसे हम और भी कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे फिर कभी आएगा ये तो दोबारा से बता दूंगा किसी और तरीके से। देखो 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई हैं और 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दी गई हैं। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 10 की 10 में गुणा कर दो, 11 की 11 में, तो 10 दाम 100 हो गया, 11 11 121 हो गया। ये क्या था भाई, खरीदी गई है ना, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य अगर 100 है, विक्रय मूल्य 121 है, तो लाभ कितना हो गया, 21% का लाभ हो गया। 100 से अगर ज़्यादा है तो परसेंटेज में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है वो, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट। 189 रुपये में 36 की दर से खरीदी है और 189 रुपये में 45 के हिसाब से बेची हैं। तो इसे तो हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं यार, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें कर दो, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट ही करता हूँ। देखो अगर वस्तु का रेशियो क्या है भाई, 36:45 है, तो 9×5 = 45, 9 चौक 36, तो रुपये क्या होंगे, 5:4 में हो जाएंगे रुपये, 5:4, ठीक है ना। रुपये यहाँ पर दोनों बराबर हैं, इसलिए मैंने वस्तु से कर रहा हूँ इसको। कितने का लाभ हो गया, 1 रुपये का 5 पर। तो परसेंट के लिए क्या करोगे यहाँ पर,
100, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो 20% आ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे के जो क्वेश्चन है हम कल की क्लास में कराएंगे भाई। 45 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें सभी बच्चे, और जितना हो सके भाई क्लास को शेयर कर दें। इस क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, जय हिंद, जय भारत।